अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल SK अहमद ब्लॉग्स में एक और वीडियो में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को छोटा सा तारुफ दे देती हूँ तख्ती नंबर 1 का, जो आप लोगों ने याद करना है। आप लोग यही सोचेंगे जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी तख्ती नंबर 1 और उसके नाम के साथ, फिर तख्ती नंबर 2 मुफरादात, फिर इसके नाम के साथ। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तख्ती का नाम याद करने से हमें ये फ़ायदा होता है, हमें कौन सा कायदा सुनाना है, कौन सा कायदा किस तख्ती में मौजूद है, ये थोड़ी सी आसानी हो जाती है हम लोगों को तख्ती का नाम याद करने से। नाम ही हमें बता देता है हमें क्या सुनाना है और क्या याद रखना है। अगर नाम याद नहीं होगा तो हम भूल जाएंगे। तो नंबर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 नंबर 2 नंबर, आप सिर्फ मुफरादात याद कर लेंगे तो अंदर का आपको सब याद होगा कि इसके अंदर क्या है। मुरक्कबात याद कर लेंगे तो आपको अंदर का पता होगा इसके अंदर क्या है। सही है, तो मैं आप लोगों को यही बता दूँ। अच्छा जी, तख्ती नंबर जो 1 है हुरूफ मुफरादात, कुछ लोग मुफरीदात भी कहते हैं, मुफरादात भी कहते हैं। ये हमारे जो कुछ कुरान पाक के सिपारे के अंदर कुरान पाक में 29 है, यानी कि 29 हैं। इन्हें हुरूफ हिज्जा भी कहा जाता है और हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ेंगे। जब भी हम सबक पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह सबक याद करने की दुआ पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा। अच्छा जी, सबसे पहले लिखा है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कई लोग तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा दुरुस्त कराने की कोशिश करूँगी। आप लोगों में से कई लोग इसे गलत पढ़ते होंगे। बिस्मिल्लाहिर, आप मेरे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से मैं तोड़ के बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर, यहाँ रा बारीक पढ़ेंगे, सही है। वो मैं बाद में बताऊंगी कौन सा कायदा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जब हम आगे कायदों पे पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाहिर, बिस्मिल्लाहिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पढ़िए। अलिफ अलिफ अलिफ, बा अलिफ बा, ता सा में से पढ़ेंगे कि हमारी जो ज़बान होगी हमारे दांतों के या तो दरमियान आएगी या फिर दांत जो ऊपर वाले हैं उससे के करीब टच होगी, हल्की सी, बिल्कुल माइनर सी। इस तरीके से हम इसे नरमी के साथ अदा करेंगे। नरमी वाले हुरूफ 3 हैं, उनमें से एक ये है सा, ज़ाल और कहाँ गया, वाह। सही है, इन तीनों को हम बहुत नरमी के साथ और एक ही जगह से, जहाँ जैसे मैंने इसे बताया है, इन दोनों को भी वहीं से अदा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। ये तीनों अल्फाज बहुत आसान हैं, ये हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो थोड़े से डिफरेंट होंगे उनको मैं थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ाऊँगी। पढ़िए। सा सा सा, सही है। अब पढ़िए। जीम जीम जीम, सही। अब इसको पढ़ेंगे। ये हमारे हलक के, मैंने आपको बताया हलक के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, फिर हमारे अल्फाज उनमें से अदा होते हैं। ये जो है हमारा ह और आइन, ये दोनों हलक के बीच से अदा होते हैं, तो इसको हम हलक के बीच से कोशिश करेंगे पढ़ने की। पढ़िए। हमारी बीच की हलक की हड्डी हिलती है, ये जैसे कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो हलक के बिल्कुल बीच में हल्का सा टच करते हैं, तो बच्चे उसे अदा कर रहे होते हैं, तो उनका अदा हो जाता है सही से। तो आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा अपने हलक के
बिल्कुल सेंटर में ऐसे करके उंगली टच करेंगे और फिर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ह अदा हो जाएगा। पढ़िए ह। मैं फिर से पढ़ाती हूँ। अलिफ बा ता सा जीम ह। ये क्या आ गया हमारा ह। ये कौन सा लफ्ज़ है? इसे मोटा पढ़ेंगे, ये मोटा हुरूफ है। हमारे मोटे हुरूफ जब मैं आप लोगों को याद कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में किस तरीके से याद करना है। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ मोटे हुरूफ यानी कि हुरूफ मुस्तअलिया 7 हैं, उनमें से ये एक है। तो पढ़िए ह। हल्का सा मुँह खोलेंगे। ज़्यादातर जो मदरसों में किया जाता है इसको पढ़ाने के लिए मुंह में बच्चों के डंडा रख दिया जाता है, मारने के लिए नहीं, सिर्फ रखा जाता है ये करने के लिए कि इस तरीके से मुंह खोलिए। हल्का से अपना मुंह इस तरीके से खोलिए जैसे किसी ने मुंह में कोई लड्डू डाल दिया हो या डंडा रख दिया हो, आपके किसी टीचर ने, ऐसा मुँह खोलिए। और फिर जैसे कि हमारा जहाँ कौवा है उसके आस-पास से ये आवाज़ आएगी। पढ़िए आएगी ज़बान के एंड से, लेकिन वो हमारा जो हलक का हिस्सा है वहाँ से मोटा हुरूफ अदा होगा और जो बाकी के 6 अल्फाज हैं वो भी इसी तरीके से हमें मुंह का जोफ बना के अदा करना पड़ेंगे। पढ़िए दाल दाल। इसे पढ़िए, ये वही मैंने आपको बताया, सा जैसे अदा होगा वैसे ही ये भी नरमी के साथ अदा होगा। दाल दाल। मेरे साथ रिपीट, मेरे बाद रिपीट कीजिए। दाल दाल। रा रा रा। ये सीटी वाला हुरूफ है। सीटी वाले हुरूफ 3 हैं। जब मैं आप लोगों को याद करने को दूंगी तो आप लोग उसे याद कीजिएगा। अभी सिर्फ मैं ये तख्ती आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सही है। सीटी के साथ कैसे ऐसे आवाज़ निकालते हैं हम, ऐसे ही इसको पढ़ने के लिए हम आवाज़ निकालेंगे। ज़ा ज़ा। ये सीटी वाला है, सीटी के साथ पढ़िए। ज़ा। सीन भी हमारा सीटी वाला है और एक और हमारा ज़ा सीन और सौद, ये भी हमारा सीटी वाला है। तो अभी हम सीन तक आज पढ़ेंगे, तो सीन को सीटी के साथ पढ़िए। सीन सीन सीन। रिपीट कीजिए मेरे साथ, मेरे बाद। सीन ज़ा ज़ा सीन। जी, आज के लिए इतना ही सबक। आप लोग कहेंगे इतनी ज़्यादा सीटी तो हमने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुनी। जी, ये बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। जब हम नॉर्मल लाइफ में इसे पढ़ रहे होते हैं तो हम जब पढ़ रहे होते हैं तो बिल्कुल हल्की सी आवाज़ में सीटी निकल रही होती है और बाकायदा कायदा हमारा मुकम्मल हो जाता है, कवायद के साथ हम अदा कर लेते हैं। तो ये अभी सिर्फ आपको सिखाने के लिए इतनी हम सीटी निकाल रहे हैं, तो आप भी सीखते हुए इतनी तेज़ सीटी निकालिए। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप सूरतों पे आएंगे तो आप लोगों की सीटी खुद ब खुद सही हो जाएगी। सही है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ या परवरदिगार या रब्बुल इज़्ज़त, हम लोगों ने ये जो सबक पढ़ा है इसे हमें याद करने की तौफीक अता फरमा और इसमें जो भी कमी पेशी और गलतियाँ हुई हैं हमें माफ़ फरमा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।